प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर मैं लेकर आया हूँ आदरणीय बरखा दीदी का चर्चा, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उस चर्चा का मैं तीसरा खंड लेकर के आपके पास प्रस्तुत हूँ। इसमें दीदी बरखा आनंद ने बहुत ही अलग तरह से 3 सूत्र की व्याख्या की है। हम सभी को इसको निश्चित रूप से सुनना चाहिए। हम अपने मन को जो कहेंगे, जिधर ले जाएंगे उधर ही जाएगा। बिल्कुल उस तरह से जैसे एक मशीन होता है ना चारा काटने का, उसमें चारा में कोई भी चारा डालेंगे तो वो काटेगा, या हाथ डालेंगे तो भी काट देगा। उसी तरह से मन निसंगी होता है। अपने मन को महादेव के घेरा में कैसे रखेंगे, ये सभी बातें अभी और इसी वीडियो में होगी। तो मेरे साथ बने रहिए और आइए चलते हैं दीदी की बातें के हम सभी सुनते हैं। जीवन तो सब जीते हैं, हम क्यों करें महादेव का काम, आप ये कह सकते हैं। मेरे घर में तो सब है, सुख है, शांति है, पति कमाते हैं, पत्नी कहेगी कि हम भी घर अच्छा सुख से रहते हैं, हमको क्या ज़रूरत है महादेव के लिए जगह जगह जाने की। और लोग तो करते ही हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि उनको क्या ज़रूरत थी ये करने की। कोई जब अपना होता है तो आपके अंदर ये बेचैनी पैदा होती है कि मेरे गुरु शिव सबके हो जाए। लोग कहते हैं कि प्रेम का ये लक्षण है, जिना प्रेम का ये लक्षण नहीं है, क्योंकि हमारे आपके बीच ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेम किया है किसी न किसी से। आपने किसी से, जिससे भी आपको प्रेम होगा, पैसा से भी हो सकता है, घर से भी हो सकता है, किसी लड़के से भी हो सकता है, अपने बेटा से भी हो सकता है, अपनी माँ से भी हो सकता है। प्रेम तो किसी से, कोई एक सत्ता, कोई एक चीज ऐसी होगी जिससे आपको गहरा प्रेम हुआ होगा, और जिससे आपको प्रेम हुआ होगा आपने चाहा होगा कि ये कौन रहे, ये जिसको मैं प्रेम कर रहा हूँ वो पूरी तरह मेरा रहे, कोई उसकी तरफ देखे भी नहीं। एक बार साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि विश्वास है हमको, शादी को 20 साल हो गए, बच्चों की माँ बन गई आपकी पत्नी, और 20 साल बाद भी किसी अनजान व्यक्ति से अगर बात करते हुए आप देख लेते हैं तो घर आते उसका क्लास लेना शुरू कर देते हैं। कौन था वो, कौन था, नहीं तुम बहुत हंस हंस के बात कर रही थी, कौन था वो, जरूर कोई रिश्ता है। यानी आपको तो 20 साल से जिसके साथ रहते हैं दिन रात, उस पर भी भरोसा नहीं, तो भगवान पे भरोसा क्या होगा। ये जीवन हम लोग का बहुत अनमोल है, बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता इसका। इस बेशकीमती जीवन में बेशकीमती शिव की शिष्यता मिली है। किनके कारण मिली, क्यों मिली, इसका उद्देश्य क्या है, क्या होगा। तो बहुत ऐसे काम हैं जो हम करते हैं बिना ये सोचे कि इसका क्या होगा। साहब ने अपने जीवन में ही एक बार हंसी में कही ये बात कि एक गुरु भाई ने कहा कि महादेव को गुरु बना के हमको क्या मिला, हमको समझ में नहीं आ रहा है साहब। तो साहब ने कहा कि जानते हो, जब हमको नौकरी मिली तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि हमको लगा कि भाई अच्छा खासा पैसा मिलेगा, सुविधा मिलेगी, अकेले खूब भोगेंगे। लेकिन अकेले ज़्यादा दिन भोगे नहीं, फिर हो गई शादी, शादी हो गई तो जितना तनख्वाह था पत्नी को देना पड़ता था, पत्नी को दे दिए, और अब पत्नी से ही मांग रहे हैं पैसा जाने के लिए। लेकिन तब भी हम खुश हैं, उससे भी मेरा मन नहीं भरा। हमको लगा कि बच्चा भी होना चाहिए, परिवार मेरा बड़ा होना चाहिए, तो बच्चे भी हुए, पैसा और बट गया, मेरा चैन, मेरा पैसा सब बटा, लेकिन हम खुश हैं। एक बार भी नहीं सोचे कि ब्याह करेंगे तो पैसा बट जाएगा, या बाल बच्चा होगा तो चैन नहीं होगा मेरे जीवन में। छोड़ो ये सब बात, बनाते चले गए परिवार, जबकि जानते हैं कि हमको जाना है इस धरती से। उसके बाद भी केवल महादेव से ही रिश्ता बनाते समय ऐसा क्यों सोचते हैं कि महादेव से रिश्ता क्यों बनाए, महादेव को अपना क्यों बनाए, महादेव की बात क्यों करें। तो आज इस संगोष्ठी में भी हम लोग जैसे कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात कर लेते हैं
क्या बिंदु है ये? जब हमने सोच लिया है, जब हमने अपने जीवन में शिव को अपना बना लिया है, तो अब वो शिव मेरे हैं। अब मेरा गुरु शिव जो है वो सबका कैसे हो, हमको ये करना है। अब इसके लिए हम लोगों ने 3 सूत्रों का सहारा लिया है। 3 सूत्र हम करते हैं मन ही मन। ये तीनों सूत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो शायद आपने ध्यान दिया है कि नहीं, क्योंकि आपने तो इस पे भी ध्यान नहीं दिया कि चाबी किस चीज की थी। तो आपने 3 सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये कभी ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं। 3 सूत्र क्या है? क्या वो सिर्फ इतना है कि हम मंच पे आके 3 बात करना है, ये बोल दें और चले जाएं तो हो जाएगा? पहला सूत्र मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये किससे कहने के लिए कहा जा रहा है? मन से। यहाँ किस चीज पे करना है ये जो बोल रहे हैं हम मन ही मन, मन पे बोलना है। आपने कभी वो मशीन देखी है जिससे पुआल और ये घास जो काटा जाता है? खेत में हम लोग काम करते हैं तो पुआल नहीं, तो उसको जो काटते हैं उस मशीन का स्वभाव है काटना। अब आप उसमें जो डालिएगा वो काटेगा, पुआल डालिएगा पुआल काटेगा, घास डालिएगा घास काटेगा, और हाथ डालिएगा तो हाथ भी काटेगा, क्योंकि वो निसंगी होके काट रहा है बस। मन भी एक ऐसी मशीन है जो लगातार विचारों को पैदा कर रही है, वो किए जा रही है। उस मन पे जो चढ़ाइएगा वो उसी की आवृत्ति लेने लगता है, उसी को दोहराने लगता है। अगर किसी बच्चे के मन पे ये चढ़ा दीजिए कि हमको डॉक्टर बनना है, तो अब दिन रात उसके मन में डॉक्टर बनना है यही चलता रहेगा। वो चाहे जहाँ रहे, पार्टी में रहेगा तब, घर में रहेगा तब, दिन रात डॉक्टर बनना है। कैसे बनना है अब इसी को सोचता रहेगा। बेटी का शादी करना है, अब मन पे आपके ये चढ़ गया, अब आपको कहीं चैन नहीं है, आप कहीं गए हैं लेकिन आपके मन में यही घूमता रहेगा। कोई अच्छा लड़का देखिएगा और मन में क्या आएगा? एक बार एक फिल्म आई थी कि उसमें बेटी का जो बाप था पगड़ी लेके ही घूम रहा था कि मेरी बेटी के लिए हमको दामाद चाहिए, यानी कि दिन रात उसके मन में ये घूम रहा है कि हमको कौन चाहिए? दामाद चाहिए। हर लड़के में उसको दामाद की संभावना लग रही है, यानी दिन रात यही चल रहा है। मन का ये स्वभाव है, जो चढ़ाइएगा वो उसी को घुमाने लगता है, उसी की आवृत्ति। और साहब ने कहा पहला सूत्र मन ही मन उस शिव से दया मांगिए। मन पे ये चढ़ाना, यानी अब मन सीधे दया के भाव में जा रहा है। दूसरा सूत्र भी शिव की चर्चा करना, जो अभी भी हम लोग कर रहे हैं, और आप लोग भी साप्ताहिक चर्चा करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, एक दिवसीय भी कार्यक्रम करते हैं। शिव की चर्चा करना मतलब, अगर मेरा मन शिव के घेरे में नहीं रहेगा, महादेव के घेरा में नहीं रहेगा, तो हम बोल पाएंगे? आपका मन अगर कहीं दूसरे जगह, ध्यान कहीं और चला जाए, तो आप बोल पाइएगा? नहीं बोल पाइएगा। मतलब मन को महादेव के घेरा में रखना होगा, सुनने वाले को भी, क्योंकि सुनने वाले का मन अगर कहीं और चला गया है, वो यहीं बैठा हुआ, लेकिन उसको अगर ध्यान में आ गया कि मीटिंग है मेरी 4 बजे से, हम तो यहीं बैठे हैं अभी तक, तो अब पूरा ध्यान उसका उस मीटिंग पे चला गया, बैठा हुआ तो यही है। तो कितनी भी अच्छी बात यहाँ होगी, उसके मन में प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। यानी मन की परिधि में कितनी देर हमारा मन रहता है। शिव की चर्चा का विज्ञान है कि जो बोलता है, जो सुनता है, यानी स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर दे, भर दे, वही है शिव की चर्चा, वही है शिव की बात। शिव की चर्चा क्या है? शिव की बात है। ये शास्त्र पुराण और ये सारी चीजें हम पढ़े या ना पढ़े, किसी को शिव का ज्ञान मिला होगा तो उसने लिखा है ये। साहब ने कहा शिव से सीधे ज्ञान लो, किताबें पढ़ लोगे ज्ञान के लिए, लेकिन किताबें तो राह का ढेर है,
चिंगारी आग उसमें है जिसने उसको लिखा है। शिष्यानुभूति हम पढ़ते हैं, आओ चले शिव की ओर हम पढ़ते हैं, अनमिलाकर हम पढ़ते हैं, सारी बात पढ़ते हैं, लेकिन बात तो उसमें है जिसकी बात उसमें लिखी गई है। आग तो उसमें है जिसने कहा है कि शिव शिष्यता का दिया मेरे दिल में तो जल ही रहा है, तुम्हारे दिल में भी जलना चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इस पंक्ति को साहब ने कितनी बार कोट किया। उन्होंने कहा कि भीड़ हो जाए, खूब हल्ला हो, खूब भजन हो, खूब ढोल पुजाई हो, नाच गाना हो, ये मेरा मकसद नहीं। शिव शिष्यता का ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे तेरे दिल में जले, चाहे मेरे दिल में जले, लेकिन शर्त ये है कि शिव शिष्यता का ये दिया जलना चाहिए, जलते रहना चाहिए। एक दिए से अनेक दिए जलते हैं, जलते चले जाएंगे। देखिए कितना शुभ मुहूर्त, कितना शुभ समय अभी जो आने वाला है। अभी सितंबर का समय है, आगे अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को जिस समय 1948 में साहब श्री का जन्म हुआ, उस दिन भी दिवाली मनी थी। शिव शिष्यता के 50 वर्ष होने जा रहे हैं इस धरती पे। और इस बार साहब का जन्मदिन 31 अक्टूबर और दीपावली एक ही दिन है। उन्होंने यही चाहा कि शिव शिष्यता का दिया हर घर में जले। जहाँ से मैं गुजरूं, हरा भोला हरा शिव की जो धुन सुनाई दे रही है, ये ध्वनि, ये धुन मैं लोगों के जीवन में घोलना चाहता हूँ। आपके जीवन में उतर जाएगी, आपका मन रस बस जाए इसमें। बस इतना ही उन्होंने चाहा है। तो दूसरे सूत्र यानी शिव की बात करने में, शिव की बात करने के लिए कहीं हम जब जाते हैं या कोई मेरे यहाँ आता है, उसमें भी हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो उसका मन भी शिव भाव से भरे और उसको पहुँचाते पहुँचाते मेरा मन भी शिव तक पहुँचे। स्टेशन पहुँचाने आपको जा रहे हैं, हम खुद भी स्टेशन पहुँचे, आपको पहुँचाने में हम भी पहुँच जाएं, बस इतनी ही कामना है। तीसरा सूत्र नमन। नमन बहुत लोगों को हम लोग प्रणाम करते हैं, पाँव छू के, हाथ जोड़ के, साष्टांग, लेकिन मन नहीं करता। मन नहीं करता प्रणाम हर व्यक्ति को। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सामने पड़ने पे तो एकदम गले से लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके जाते ही कहते हैं कितना दुष्ट है, कितना बदमाश है, हमेशा कष्ट देता है, हमेशा झगड़ा करता है, हमेशा साजिश करता है। यानी गले से भी लगाया है, लेकिन हमारी शारीरिक मुद्रा इसका आकलन नहीं कर सकती कि हमने उसको प्रणाम किया है। हमारा मन अगर उसके लिए नहीं झुका तो क्या फायदा होगा। एक बार साहब ने ही एक घटना बताई, नमन पे ही बताई थी। हाँ, ये इस पे हम लोग भी हंसे थे बहुत। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति एक घर में गया। उस घर में उस समय एक सास थी और एक बहू। सास और बहू का रिश्ता था, 2 महिला थी घर में। सुबह हुई तो आंगन में बैठा था जो सास थी उस घर की, वो भी आके बैठी। जो बहू थी वो भी निकल के बैठी। आई, आते ही उसने सिर पे आंचल लेते हुए वो आई और झुककर अपनी सास को, अपनी सासू माँ को 5 बार पैर को पोंछ कर, आंचल से पोंछ कर प्रणाम किया। तो वो व्यक्ति जो आया हुआ था घर में, उसने कहा कि लगता है, सास तब तक उठ के चली गई किसी काम से। उसने बहू से कहा कि लगता है कि तुम्हारी सास जो है बहुत अच्छी है, कितना प्रेम से तुम प्रणाम कर रही थी, अभी पैर को पोंछ के प्रणाम कर रही थी। बड़ा मतलब सौभाग्य से ऐसा रिश्ता मिलता है, ऐसी सास मिलती है। तो उसने कहा, उस बहू ने कहा उस समय, क्या भैया बहुत दुष्ट है, दिन रात परेशान करती है, रोज सोचते हैं कि बुढ़िया कब मरेगी कब मरेगी कब मरेगी, लेकिन मरती भी नहीं है। अब गांव का मामला है, गांव में परंपरा है, सुबह सुबह पाँव छूना है, रात में तेल लगाना है, लेकिन मन मेरा क्या कह रहा है। तो साहब ने कहा कि ये प्रणाम हुआ, ये प्रणाम तो नहीं हुआ। शरीर से तो आप पैर छू के 5 बार प्रणाम किए,
तो महादेव को कहीं ऐसा प्रणाम मत कर लेना कि महादेव आपको प्रणाम कर रहे हैं, मन उनके लिए नहीं झुक रहा है। महादेव को मन ही प्रणाम करेगा। इन तीनों सूत्रों का सारा निचोड़ मन पे है। यानी मन, बहुत सुंदर एक पंक्ति है कि मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए, देखो इस उजले दर्पण पे। यानी मन जो दर्पण हो गया है, इस उजले दर्पण पे दाग न लगने पाए। ये मन जो शिव के लिए हो गया है, इसको हम अपने काम से, अपने कृत्य से कलंकित न कर दें। कोई शिव चर्चा के बहाने ओझा गुनी का काम करने लगता है, कोई शिव चर्चा के बहाने झाड़ फूक करने लगता है, कोई शिव चर्चा को अपना व्यापार बना लेता है। किसी के लिए शिव की बात जीवन है और किसी के लिए व्यापार है। दोनों में बहुत अंतर है। तो जैसा होगा वही न मिलेगा। तो अभी हम सभी ने दीदी बरखा आनंद की चर्चा को सुना और सुनकर चुप नहीं रहना चाहना है। इस बात को अन्य भाई बहनों को भी बताना है, समझाना है। हो सके तो इस वीडियो का लिंक उन्हें भेज दीजिए जिससे वो भी सुन ले। इस तरह हम देखेंगे कि हमारा शिव कार्य भी हो रहा है और लोगों को समझ में भी आ रही है। क्योंकि दीदी समझाती है ना, बड़ा प्यार से, बड़ा ही आनंद से समझाती है, इतना अच्छे ढंग से समझाती है कि जो कम समझने वाले व्यक्ति भी हैं, पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, सभी समझ जाते हैं इनकी बात को। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।